जय हिंद साथियों, क्या आप सभी को पता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, 1 × 2 × 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई 130 को 131 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो आइए आज जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक क्या रहेगी और कैसे विद इन सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चंस को किया जा सकता है। चलिए तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया जाएगा। क्या है कि जैसे अगर फैक्टोरियल दो का मतलब होता है 1 × 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी आप जानिए कि आपको मान लिया कोई ट्रिक नहीं आती है, तो 2 एकम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे और आपको पता है किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर वही संख्या रिमाइंडर बच जाती है। तो क्या रिमाइंडर बचा? 2 रिमाइंडर बचा। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 12 = 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20। कितना रिमाइंडर बचा? 4 रिमाइंडर बचा। इसी तरीके से 24 कितना फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 720। 720 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना रिमाइंडर बचा? 6 रिमाइंडर बचा। कुछ आपने ऑब्जर्व किया अभी तक? क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर लास्ट वाली संख्या आंसर हो रही है, यहां पर भी लास्ट वाली संख्या आंसर आ रही है, यहां पर भी लास्ट वाली संख्या आंसर आ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में हर बार लास्ट वाली संख्या ही आंसर होगी? तो जरा यहां पर अगर गौर फरमाइए, यहां पर देखिए कितना आ रहा है, 5 चौक 20, 60 दूनी 120 और 120 को 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12। यहां तो 0 शेष आ रहा है। मतलब क्या है, यहां पर तो लास्ट वाली संख्या आंसर आ नहीं रही भाई। यहां पर तो 3 दूनी 6 को 6 से भाग दिया, कितना शेष? 0 शेष आ रहा है। यहां पर क्यों लास्ट वाली संख्या आंसर नहीं आ रही है? तो ये बात ऑब्जर्व की विल्सन ने। विल्सन एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये बात ऑब्जर्व की। क्या बात ऑब्जर्व की इन्होंने? कि जब भी नीचे अगर प्राइम नंबर दिया होगा और ऊपर एक उससे कम संख्या तक गए होंगे, मतलब p-1 तक। आप देखिए नीचे का नंबर एक प्राइम नंबर है और ऊपर एक कम तक गए, तो केवल ऐसे क्वेश्चन में यही ऊपर वाली संख्या ही शेष बच जाती है, p-1 रिमाइंडर होता है। मतलब कहने का यह है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या रिमाइंडर बचता है? p-1। मतलब p-1 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करेंगे तो p-1 ही रिमाइंडर बच जाएगा जहां तक गए होंगे लास्ट वाली संख्या। यहां पर भी कितना? p-1 रिमाइंडर बच जाएगा। कहने का मतलब साथियों ये है, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया है आपका फैक्टोरियल 10 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है। या फिर ये क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे दे दिया फैक्टोरियल 10 को 11 से, या फिर आपके पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया 10 तक गए हैं और नीचे क्या लिखा है? 11 और शेष ज्ञात करो, फाइंड द रिमाइंडर। तो यही ऊपर वाली संख्या आंसर हो जाएगी। मतलब जहां तक गए होंगे लास्ट नंबर आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट नंबर आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यानी मैंने आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा आपका? इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 130 को 131 से डिवाइड किया है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो विल्सन ने ध्यान रखी थी कि नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर है और ऊपर p-1 है, तो इस केस में यही संख्या आंसर हो जाती है, यानी 130 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताइए मुझे और कमेंट बॉक्स में बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो ये रहा आपका होमवर्क।